जिनके घर पे भी ठाकुर जी की सेवा विराजती है उन सबको ये गाना चाहिए, हर दिन गाना चाहिए। कितने हम सौभाग्यशाली हैं कि लाला हमसों सेवा करा रहे हैं, हमारे हाथों पोशाक पहन रहे हैं, हमारे हाथों श्रृंगार करा रहे हैं। बस एक चीज नहीं हो रही है, क्या पायल की छुम छुम आवाज नहीं आ रही है? सेवा में कोई कमी रह रही है, नहीं तो काऊ दिना वो भी आने लगेगी। गाया करो, छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए, बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान, मेरे घर आए लाला। श्री राधा रमण लाल की। सुनकर वंशी सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। सुनकर बंसी सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। ओ मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। ऐसे प्यारे सांवरिया भाग्य जगाते आए, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। ऐसे प्यारे सांवरिया भाग्य जगाते आए, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। हे कान्हा, मेरे घर आए। कान्हा, मेरे घर आए। अरे लाला, मेरे घर ओ आए। लाला, मेरे घर आए। गिरधारी मेरे घर ओ आए। गिरधारी, मेरे घर आए। अरे लाला, मेरे घर ओ आए। लाला, मेरे घर आए। ओ लाला, मेरे घर आए। लाला, मेरे घर आए। कान्हा मेरे घर आए। लाला, मेरे घर आए। ओ लाला, मेरे घर आए। लाला, मेरे घर आए। ओ कान्हा मेरे घर आए। कान्हा, मेरे घर आए। ऐसे ठाकुर जी मधुर लीला करते हैं। इकाई का स्वर है। छुम छुम स्वर तो नहीं है ये। लाल जी पैरन में पायल पहन के ऐसे घुटमुन चलना सीख गए हैं। मैया गोद में लाला को बैठा के सिखाती है, लाला बोल मैया, नहीं बोलते। नंद बाबा आते हैं, मैया ना बोलेगो, पहले बाबा बोलेगो, मेरी गोद में दो। बाबा अपने संग ले जाते हैं, बाबा बोलते हैं लाला बोल बाबा, नहीं बोलते। दाऊ दादा आते हैं, बोले भैया बोलेगो, पहले मेरी गोदी में दो। छोटे से दाऊ दादा ठाकुर जी को लेके जाते हैं, बोले लाला भैया, नहीं बोलते। सब समझाते हैं, ठाकुर जी कुछ नहीं बोलते।
एक दिन यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के गौशाला गई तो गैया को देख के छोटी सी उंगली करके ठाकुर जी बोले गैया, और जैसे ही बोले गैया, मैया बोली कहा गई लाला तेने, कहा गई, दोबारा बोलिए, गैया। और मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैया। अब जैसे ही मैया बोली, इतने में मैया दौड़ करके गई नंद बाबा के पास, बोले लाला ने मैया बोली, अच्छा मेरी गोद में, लाला मैं कौन, बाबा। दाऊ दादा है, बोले मेरी गोद में बाबा को, लाला मैं कौन, बोले भैया। अब तो सब ब्रजमंडल के लोग अपनी अपनी गोद में ले में सब लाला से अपना नाम बुलवा रहे हैं। लाला एक बार बोलते गोपी, तो ठाकुर जी तोतली भाषा में गोपी बोलते हैं, किसी को श्यामा बोलते हैं, किसी को कुछ ही नाम से बोलते हैं। ऐसे ठाकुर जी सबके नाम, लेकिन सबसे पहले ठाकुर जी ने मुख से बोला गैया, गैया का नाम बोला। और धीमे धीमे अब ठाकुर जी खंभ पकड़ के खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के धीमे धीमे चलना प्रारंभ करते हैं। चलते चलते अचानक से फिर गिर जाते हैं, धम। फिर यशोदा मैया आवे, मैया आगे के अरे लाला कछु ना है भयो, कछु ना भयो, चेंटी मर गई, चेंटी मर गई, रोते हैं ठाकुर जी। फिर उठाए के चलानो सिखावे। मैया धीमे धीमे उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। दहली पे ले जाएं और दहली पे ले जाके मैया, अब दहली मैया पार कर जाएं, फिर लाला तक लाला आ जा। तब ठाकुर जी दहली पार करते हैं, अपनी जीभ निकाल करके होठ भींच करके जैसे तैसे दहली पे ऊपर चढ़ते हैं। और चढ़ करके पल्ली तरफ जब उतरने की, तो पल्ली तरफ गहराई ज्यादा है, तो पल्ली तरफ गहराई के कारण ठाकुर जी पूरे लटक गए, लेकिन नीचे पाम नहीं पहुंचे। तो ऐसे ठाकुर जी दहली पे लटके लटके फिर रोते हैं। मैया ये दहली मुंह को मार रही है। ब्रह्मा जी कहते हैं वाह, कहां दो पग से तीनों लोक नाप लेते हैं। वामन बनकर के गए और जाकर के दो पग से तीनों लोक नाप लिए, और आज यहां पर दहली नापने के कारण आपके चरण छोटे पड़ रहे हैं। श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भवभीता नीतिम अपरे अहम तु नंदम वंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वसिता। बोले मैंने ब्रह्म को कहां देखा, बोले श्रुतियों में नहीं दिखे, स्मृतियों में नहीं दिखे, नंद भवन पर लदे हुए दिखे। कहां, दिल्ली पर लदे हुए, ऐसे लटके हुए ठाकुर जी। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी बाल भाव सो कर। बंधुओं एक बात सुनिए, प्रेम जहां होता है ना, वहां प्रभाव होते हुए भी प्रभाव छुपाए जाते हैं, प्रभावशाली होते हुए भी प्रभावों को नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन जहां प्रेम नहीं होता, वहां जितना प्रभाव नहीं है उससे ज्यादा दिखाया जाता है। ठाकुर जी यहां प्रभाव को गौड़ करते जा रहे हैं ब्रजमंडल में। यशोदा मैया लाला को खूब सुंदर शिक्षा देवे। लाला तेरी आंख कहां है, तो ठाकुर जी ऐसे करते हैं। तेरी जीभ कहां है, तो ठाकुर जी अपनी जीभ निकालते हैं। लाला तेरे हाथ कहां है, तो ठाकुर जी ऐसे करते हैं। और तेरे पाम कहां है, तो ठाकुर जी अपने पैर हिलाते हैं। पेट कहां है, तो ठाकुर जी ऐसे करते। कभी कभी गलती कर देते, पेट कहां है, तो यूं करते हैं। ये पेट है लाला, ये है। ऐसे करके ठाकुर जी सब सीख रहे हैं, कहां मेरे हाथ पैर। छोटे बच्चों को सिखाते हैं, आइस बताओ, आइस कहां है, बच्चे करते हैं ऐसे, आइस। ऐसे ठाकुर जी सीख रहे हैं। सब गोपियां आके परीक्षा लेती हैं ठाकुर जी की। अच्छा लाला सवाब है तो बताइए जीभ कहां है, तो ठाकुर जी अपनी जीभ निकालते हैं। अच्छा लाला की नाक कहां है, तो ठाकुर जी ऐसे करते हैं, ये रही नाक। आंख कहां है, तो आंखें ऐसे मटकाते हैं। एक गोपी चतुर ग्वालिनी बोली, लाला तेरे कान कहां है। ठाकुर जी बोले, या कि मन की जानू, जैसे ही मैं कान पकड़ूंगा सोई कहेगी लाला क्षमा कियो, क्षमा कियो, तू 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 क्षमा मत मांगे। ठाकुर जी ने अपने कान नहीं पकड़े। लाला तेरे कान कहां है, नहीं बताए। अच्छा मैया तुम तो ऐसे ही कहो, लाला को तो पता ही ना वाके कान कहां है। सो ठाकुर जी उठ के गए, वह गोपी के ही कान पकड़ के बोले, ये रहे कान। अपने कान नहीं पकड़ूंगा। ऐसे ठाकुर जी मधुर मधुर लीला करने लगे हैं। और केवल गले में 2 माल पहन के घूमते हैं। कभी कभी मैया का मन होता है तो कौपीन पहना देती है, नहीं तो निर्वस्त्र ही घूमते हैं। इतनी सुंदर ठाकुर जी की झांकी है।
पैरन में छोटी छोटी पाजे पहनते हैं, हाथ में कड़ूला पहनते हैं। सूरदास जी वर्णन करते हैं एक बहुत सुंदर छवि का। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। तनिक तनिक हाथन सो अपनी, तनिक तनिक हाथन सो अपनी। गायन टेर बुलावे, गायन बुलावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने कुछ गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं ये नहीं पता, कुछ गा रहे हैं और कुछ गा करके अपने गायन पे खुद ही नाच रहे हैं। और बीच बीच में बछड़ा बछिया, नंद भवन में गैया बछड़ा बछिया बंधे नहीं रहते, खुले रहते हैं। तो कभी कभी बछड़ा बछिया ठाकुर जी की पाजे सुन के और उनके मुख की स्वर सुन के छोटी छोटी बछड़ा बछिया वहां आ जाते हैं, नंद भवन के बाहर आके खड़े हो जाते हैं। तो ठाकुर जी अपने हाथों से ऐसे उनको बुलाते हैं भीतर। तो कुछ कारी धोरी छोटी छोटी गैया ठाकुर जी को आकर के घेर लेती हैं। फिर ठाकुर जी क्या करते हैं, माखन की मटकी पास में ही रख देती है मैया, भूख लगे तो खा लेगो। तो ठाकुर जी वहां से माखन ले में, कछु खा में, कछु उन गैयान को खवा में। तो गैया अपना मुंह हटा ले, नहीं खा में। सो फिर क्या करते हैं, अपने अंग पे लगा लेते हैं और अपने अंग जगह जगह अंग पे लगा के फिर अंग उसके मुख के पास करते हैं। फिर जब वो बछड़ा बच्चिया जीव निकाल के चाटे, सो खिलखिल करके ठाकुर जी जोर से हंसते हैं। सूरदास जी कहते हैं ठाकुर जी के इस रूप माधुरी और इस आनंद माधुरी का दर्शन करके देवता लज्जित हो रहे हैं कि हम काय बात के देवता हैं। वृंदावन क्यों ना भय हम मोर, वृंदावन क्यों ना भय करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास निरखत नंद किशोर,